So this is the second factor related to the surface texture, and the third factor is related to the surface temperature. अच्छा, टेम्परेचर एक बहुत कॉमन सा फैक्टर है और आप उसे इजीली खुद भी जो है वो फ्रेज कर सकते हो कि टेम्परेचर से कैसे रेडिएशन इंक्रीज हो सकती है। सो डेफिनेटली if we increase the temperature of a body, right? So what do you think rate of radiation increases or decreases with increase in temperature? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि रेडिएशन का रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? increase. इंक्रीज, Increase. राइट। क्योंकि हम सन की एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं कि सन इतने डिस्टेंस पर होते हुए भी इतनी रेडिएशन एमिट करता है समर सीजन में। मतलब कुछ कंट्रीज में आपने देखा टेम्परेचर बहुत हाई होता है, कुछ में नहीं होता है इतना हाई। तो दुबई में। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा है कि मतलब वो तो एक हमारा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है अर्थ का कि कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो सन को काफी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फेस करती हैं, सो दैट्स व्हाई द टेम्परेचर रिमेन सो हाई। ठीक है, जिस तरह आपने दुबई की एग्जांपल दी, पाकिस्तान की एग्जांपल भी अगर आप लो तो इस बार जो टेम्परेचर बहुत हाई था, 46-50 डिग्री इजीली जो है वो काफी रीजन्स में टच किया। और कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे विंटर सीजन बहुत लॉन्ग रहते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, फिर आप उसको हॉट कंट्रीज को Sir, is it because कि वो countries यानी dark form में आती है और कुछ countries light color की होती हैं? नहीं No, नहीं नहीं no, sir. उस This this takes place in the longer and the hottest countries are like. हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो खैर हमारी जो अर्थ की जिस तरह से रोटेशन और जो फॉर्मेशंस हैं एल्टीट्यूड की, तो उसके अकॉर्डिंगली है, वो हम स्पेस फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारा मेन कंसर्न ये है कि जहाँ पर सन या समर सीजन काफी लॉन्ग रहते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई होने की वजह से रेडिएशंस आपको बहुत हाई मिलती हैं वहाँ पर। ठीक है, उसमें कोई कलर Okay. का नहीं है कि कंट्रीज के कलर्स जो है वो डार्क ब्राइट हो। वो तो हमारा एक नेचुरली इस तरह से सिस्टम बना हुआ है क्योंकि रोटेशंस हैं सोलर सिस्टम में सन की, जो अकॉर्डिंगली हम उसके अराउंड जो रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है वो अर्थ में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वो सन को इतना टाइम फेस नहीं कर पाते रोटेशन की वजह से, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर जो है वो इतना जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। बट जहाँ हाई टेम्परेचर होता है हम सिर्फ उसकी बात करें, दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अच्छा, जब हम वर्ड रेडिएशन यूज कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आपने अभी माइंड में यही रखना है कि हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि हम रेडिएशन अक्सर यूज कर रहे होते हैं वर्ड, तो हमारा माइंड में कॉन्सेप्ट कुछ और चल रहा होता है। बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन में और भी चीजें इंक्लूड होती हैं, बट इस राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। जैसे अब एक्सरे भी रेडिएशन है, लेकिन उससे तो हमारा टेम्परेचर हमें फील नहीं होता कि हाई हुआ है, लेकिन वो एक अलग टाइप की रेडिएशन है। ठीक है, एंड द लास्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया। एंड इन सरफेस एरिया if we increase surface area। अच्छा, ये एवोपरेशन की तरह से एक उसमें भी एक फैक्टर था सरफेस एरिया का।
कि जितना आप एरिया इंक्रीज करते हो तो मॉलिक्यूल्स को और ज़्यादा स्पेस मिलता है एमिट आउट होने के लिए. सो इन द सेम वे इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन. क्योंकि ज़्यादा जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे ट्रांसफर करने के लिए एट द सरफेस ऑफ द बॉडी. Rate of heat transfer as more molecules are available. So these are the factors that helps to increase the rate of radiation in different forms. Now, if we consider some questions related to conduction, convection, and radiation, so let's see कि आप किस तरह से कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को एग्जाम्पल क्वेश्चंस में अप्लाई करके देख सकते हो. ठीक है. अच्छा, कोई कॉपी तो नहीं कर रहा अभी फैक्टर्स? अगर आप कर रहे हो तो सर मैंने कर ली है. सर मैं कर रहा हूँ. ओके. अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, आप नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ. Okay, sir. Just give us 1 minute. Sir, if we missed something, can you share it in the group? ये तो आपको हाँ मैं शेयर तो लाजमी कर दूंगा, लेकिन कुछ आप में से साथ साथ कॉपी कर रहे होते, क्योंकि जब तक एक्सप्लेनेशन होती है वो कॉपी कर रहे होते. तो अगर Done, sir. ओके. Not done. ओके. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन related to thermal we are going to discuss. अच्छा, क्वेश्चन दिखने में बहुत सिंपल है. मार्क्स भी इसके मतलब अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और आंसर्स भी बहुत शॉर्ट हैं. लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा फोकस से चीज़ों को डिस्कस करना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन भी अच्छे से करते हो तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज और क्लियर हो जाएंगे. सो क्वेश्चन इज वन साइड ऑफ अ कॉपर शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉपर शीट, कॉपर इज अ मेटल. तो यहाँ पर इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को भी आपने फोकस करना होता है. ठीक है. होमवर्क नहीं, होमवर्क क्यों नहीं देना? होमवर्क नहीं करना? चलो, होमवर्क तो हम बाद में देखेंगे कि होमवर्क हमारे पास कितना देना है कितना नहीं देना. लेकिन अभी तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन वन साइड ऑफ कॉपर शीट इज हाईली पॉलिश्ड एंड द अदर साइड इज पेंटेड मैट ब्लैक. ठीक है. द कॉपर शीट इज वेरी हॉट एंड प्लेस्ड इन अ वर्टिकल पोजीशन एज शोन इन फिगर 5.1. ठीक है. A student places her hands at equal distance from the sheet as shown in figure 5.1. So right side is polished, left side is completely matte black. And the question is explain why her hands are not heated by convection. So they are asking about convection only.
तो अब आपने डायग्राम को देखना है और ये सोचना है कि कन्वेक्शन की हेल्प से हीट अप क्यों नहीं हो पा रहे हैंड्स। कन्वेक्शन पहले सोचना है कि कन्वेक्शन में आपने डिस्कस क्या किया था। जी अच्छा, आपने कुछ पूछना है या बताना है तो आप बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है, तो जो भी आप में से बोलना चाहे पहले वो बता सकता है। अच्छा, कन्वेक्शन में आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ कि कन्वेक्शन में हमने ये डिस्कस किया था दैट कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। डेफिनेटली यहाँ लिक्विड नहीं है, सो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर तो अवेलेबल होगी हर टाइम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, राइट। एंड व्हाई इट इज नॉट हीटेड बाय कन्वेक्शन। अच्छा, कन्वेक्शन में आप ये बताओ कि अगर मॉलिक्यूल्स हीट अप हो जाएं तो वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर आप कन्वेक्शन में हीट अप करते हो तो कन्वेक्शन करंट में आपको याद होगा, ठीक है, कि जो कन्वेक्शन करंट था वो फॉर्म किस तरह से हो रहा था। जो हॉट एयर थी वो कहाँ पर मूव कर रही थी और कोल्ड एयर कहाँ पर मूव। मेरे पास से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, कोई आंसर बता रहा था आप में से। कोई आंसर बता रहा था आप में से या कोई और चीज शेयर। Yes, sir, I want to ask that it's asking that why her hands are not heated by convection, but convection takes place in gases as well as through liquids. And लेकिन miss, and sir, from which side are they asking? Like from the side which is matte बोथ साइड, black? फ्रॉम बोथ साइड जर्नली दे आर आस्किंग विद रेफरेंस ऑफ कन्वेक्शन। Okay. अच्छा, हमारे पास एयर पार्टिकल्स तो हैं, लिक्विड नहीं है, लेकिन गैप में एयर पार्टिकल्स तो हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और याद होगी कि कन्वेक्शन करंट की डायरेक्शन क्या होती है। हॉट एयर पार्टिकल्स कहाँ मूव करते हैं। Sir, from up to down. हॉट एयर, हॉट Yeah. पार्टिकल्स, Yes. Like they are No, sir. working in a horizontal way. हॉट पार्टिकल्स जो Down to up. डाउन टू, They go from hot end to cold end, right? यस, तो हॉट Yes, sir. मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं और कोल्ड डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये कि हैंड्स तो हमने साइड में रखे हैं, तो जो कन्वेक्शन होगा सो उससे तो जो रेडिए पार्टिकल्स मूव करेंगे, सो दे ऑल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। Yes. Yes, sir. तो अगर आपको कन्वेक्शन के थ्रू हीट कंडक्ट करनी थी तो आपको हैंड्स की पोजीशन ऊपर रखनी चाहिए थी, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन। So answer is very simple because it is for only 1 mark. So you just need to mention that hot air rises up not in sideways। ठीक है, 1 मार्क के लिए तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी, ठीक है, बस आपने बताना है एक रीजन कि क्यों, राइट। अगर वो पूछते व्हाई एंड एक्सप्लेन तो फिर आप थोड़ा सा डिटेल बताते कि कन्वेक्शन करंट में हॉट एयर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, कोल्ड मॉलिक्यूल्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट, राइट। ओके, the next part is why her hands are not heated by conduction। तो ये तो easy, Sir, because there is no solid in between, because conduction takes place in solids. right। And we know conduction takes place in solid और इनका direct contact नहीं है, तो बीच में air यहाँ पर आपके पास आ रही है और air इतनी अच्छी conductor नहीं होती, air is a bad conductor, ठीक है। particles तो हैं हमारे पास लेकिन particles जो है वो bad conductor के हैं, क्योंकि air जो है वो कोई good conductor नहीं है, वो एक बैड कंडक्टर है, तो जिसकी वजह से कंडक्शन भी फॉलो नहीं हो पाएगी यहाँ पर, राइट। सो यू कैन ऑल्सो राइट
air is a poor conductor or we can say Sir, do we have to write them along with you or just understand them? you just right now try to answer. I will send you this PDF file, right? तो बस आपने अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि आप किस तरह से आंसर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि बाद में ये आपसे मैं सारी फाइल्स शेयर कर देता हूँ, तो आप बाद में इजीली जो है वो उसमें से एनोटेशन देख लेना। Okay. I didn't get your answer. Like, आपने बोला air is a poor conductor. Like, I don't understand what you Okay. mean by that. Okay. अच्छा, basically in question what is actually given that hands are one hand is on right hand side, the other is on left, right? And there is a gap between hand and plate, right? तो हम डायरेक्ट प्लेट को टच करके Yes. टेम्परेचर को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, राइट? There is a gap, and in gap we know Yes. there is atmosphere. In atmosphere there are air particles, right? तो एयर पार्टिकल्स का प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं और बहुत डिस्टेंस पे होते हैं। अच्छा, उसमें कंडक्शन की जो Yes. बात थी, कंडक्शन में ये था कि दैट मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद ईच अदर ड्यूरिंग वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन और कोलिजन तो यहाँ पर भी होगा, बट इन एयर देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न एंड देयर आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वो इतनी प्रॉपर कंडक्शन को करवा ही नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई एयर इज आल्सो नोन एज बैड कंडक्टर, राइट? तो Okay, इस sir. सेंस I में got हम it. इसे पुअर कंडक्टर कह रहे हैं, क्योंकि ये मतलब वाइब्रेशन तो इसमें है लेकिन उसका कोई पैटर्न, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो वाइब्रेशन हो लेकिन वो वाइब्रेशन करके ऊपर की तरफ चले जाए, नीचे की तरफ चले जाए, या 30% जो है वो आपके हैंड्स की तरफ है, 70% कहीं और निकल जाए। तो वो कंडक्शन मतलब फिक्स नहीं है उसमें, ठीक है? तो इस वजह से आप इसे लिख सकते हो कि वो कंडक्ट नहीं करती हीट को, या वो पुअर कंडक्टर है, राइट? अगर वो गुड कंडक्टर में होती तो Yes. डेफिनेटली हमने उसको एग्जाम्पल में लिखा होता वहां पर, राइट? जी. एंड पार्ट बी इज स्टेट एंड एक्सप्लेन। नाउ दिस टाइम यू नीड टू एक्सप्लेन आल्सो which hands which hand gets hotter. Sir, matter. uh, okay, you need to identify right side, right hand or left hand, which hand gets hotter. Sir, the right hand, because the polar side is reflecting the heat, which is making the hands hot, Okay, more Yes, hotter sir. than Also, the other one. okay, so you are saying right hand. Yes, sir. Okay, any other opinion, any other answer? कोई और कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आंसर अगर देना चाहे, किसी के माइंड में कुछ और हो? नो No, सर। sir. No, sir. ओके, अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपने बताना है कि कौन इसमें गुड कंडक्ट सॉरी कौन सी साइड गुड एब्जॉर्बर है, पॉलिश साइड और मैट ब्लैक साइड? Matte black, मैट ब्लैक। matte black? मैट ब्लैक इज गुड एब्जॉर्बर। but not a good emitter. इट इज ऑल्सो गुड एमिटर। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर ऑल्सो, हमने यहाँ पर मेंशन किया था। डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर एंड गुड एमिटर, तो जो गुड एब्जॉर्बर होगा तो वो गुड एमिटर भी होगा, ठीक है? मतलब ये उसी तरह से है कि अगर आपको कोई मतलब अब जैसे मैं आपको एक टॉपिक समझा रहा हूँ, अगर आप मेरी बात सुनो ही नहीं तो आप किसी को कैसे समझाओगे, क्योंकि आपने तो सुनी नहीं वो बात, ठीक है? तो इसी तरह से अगर वो एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो वो एमिट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं वो थर्मल एनर्जी जो उसे एमिट आउट करनी है, राइट? लेकिन पॉलिश साइड जो है वो गुड रिफ्लेक्टर है और बैड एब्जॉर्बर है। तो अब क्या लगता है आपको कि क्या आंसर होना चाहिए? Matte black side? मैट ब्लैक, Yes, sir, because it's going to हाँ, absorb more and more heat and also it emit राइट। that much heat. क्योंकि हमने एमिटर के बारे में यहाँ लिखा था कि एमिटर ये तब बनता है जब वो सराउंडिंग से ज्यादा टेम्परेचर उस बॉडी का हो जाए।
तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना वो तो रिफ्लेक्ट होके डायरेक्टली राइट हैंड को मिल जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड को ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो तब तक एब्जॉर्ब करेगा जब तक उस प्लेट का खुद का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा ना हो जाए, राइट। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन इसकी आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, तो फिर आप इसे कंप्लीट कर लेना। ये और आंसर तो लिख दिया। रीजन यही है कि लेफ्ट साइड जो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, देन इट विल एमिट आउट विद हाई रेट।